हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, माय नेम इज समकित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ आसाव ब्रदर्स जूनियर कॉलेज। सो आगे हम लास्ट हमारा आज का वीडियो रहेगा टॉपिक नंबर 1 के ऊपर, जिसमें हमारा एक जो पॉइंट रह गया था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, उसको हम कवर करेंगे। बात करते हैं हमारे टॉपिक की, हमारे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें हमने देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज में दो तरीके होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में तीन चीजें, बिजनेस, प्रोफेशन, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके हमने फीचर्स भी देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा रोल ऑफ प्रॉफिट इन अ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। फिर हम आए बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर, जिसमें दो हिस्से थे, एक था इंडस्ट्री, दूसरा था कॉमर्स। इंडस्ट्रीज में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। फिर से एक बार, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी में क्या था बच्चों? प्राइमरी में था एग्रीकल्चरल सेक्टर, जेनेटिक इंडस्ट्रीज एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जो माइनिंग वगैरह आती है वो। फिर सेकेंडरी में क्या था? सेकेंडरी में जो प्राइमरी में गुड्स मिलते हैं उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फिर आया टर्शरी इंडस्ट्री, दैट इज योर सर्विस सेक्टर, है ना। ये सब कुछ हमने देखा। फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हमने कॉमर्स स्टार्ट किया था। कॉमर्स में हमने देखा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। फिर से एक बार, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ट्रेडिंग और उसको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटी। तो ट्रेडिंग में हमने देखा कि ट्रेडिंग में क्या क्या आता है। एक आता है होम ट्रेड, दूसरा आता है फॉरेन ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। होम ट्रेड को ही क्या बोलते हैं? इंटरनल ट्रेड। डिटेल में हम हमारे सेकंड टॉपिक में, देखो यहां पर दिख रहा है आपको सेकंड टॉपिक जो है हमारा ऊपर, तो वो ट्रेड के नाम से ही है, क्योंकि उसमें हम सारा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। बात करते हैं ट्रेड में हमने देखा था, क्या देखा था कि होम ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड होता है। होम ट्रेड में वापस दो चीजें, होलसेल रिटेल एंड देन फॉरेन ट्रेड में तीन चीजें आती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। मतलब क्या? गुड्स बाहर से मंगाओ, बाहर बेचो, या फिर ट्रांसफर करो, बाहर से एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री को बेचो, इंटरपोर्ट, राइट। ये सब कुछ हमने देखा था पीपीटी फॉर्म में। अब हम आगे उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा टेक्स्ट बुक में से लेना मुझे लगा कि टेक्स्ट बुक में से ज्यादा बेटर रहेगा। हम आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक के ऊपर। देखो ये पार्ट हमारा हो चुका है। लास्ट वन हम देखने वाले हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो कि आपके सामने यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिख रहा है। देखते हैं क्या होता है। ऑक्सिलरीज मतलब क्या होता है? ऑक्सिलरीज मतलब जो हेल्पफुल एक्टिविटी होती है। ऑक्सिलरीज मतलब जो बोलते हैं ना सेकेंड यूजफुल चीजें, ओके, सर्विस जो होती है बिजनेस से रिलेटेड, वो सारी चीजें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आएगी। मतलब ट्रेडिंग के लिए जो सारी चीजें लगती है, देखो अब इसमें क्या क्या आएगा मैं बात करता हूँ। हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर, मेरे पुराने वीडियो आपने अगर नहीं देखे होंगे अभी तो प्लीज जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक है। तो वो लिंक के ऊपर जाके बस आपको क्लिक करना है, तो आपको वो वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे एंड वीडियोस देखने के लिए मिलेगी भी, और आपको पूरा लिंक मिल जाएगा। मतलब प्रॉपर जो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं उस स्टेप बाय स्टेप में आप आ जाओगे। लगभग ये 9वां लेक्चर है, 9th लेक्चर है एंड इस टॉपिक के ऊपर हमारा 8th लेक्चर है। आपको सारे लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देखना जरूर। ओके, बात करते हैं हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ट्रेड सपोर्टिंग एक्टिविटीज, ट्रेड सपोर्टिंग बिजनेस। अभी क्या हो सकते हैं? देखो सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग मतलब क्या? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, राइट। अभी उसके लिए गुड्स चाहिए होगा, और गुड्स कहां बनते हैं? फैक्ट्रीज में। अब फैक्ट्री से गुड्स जहां पर बिकते हैं, जहां पर ट्रेडिंग होता है, वहां तक पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या लगेगा बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मतलब क्या कि जो ट्रक्स वगैरह जो होते हैं ना, मतलब एक जगह से गुड्स दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, ट्रेन से लेके जाते हैं, ट्रक से लेके जाते हैं, शिप्स के थ्रू लेके जाते हैं, फ्लाइट्स के थ्रू लेके जाते हैं। अलग अलग मीडियम है जहां पर गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो गुड्स है, अभी जरूरी नहीं है कम पैसों में गुड्स का लेन देन हो, ह्यूज अमाउंट भी हो सकता है, लाखों में करोड़ों में डीलिंग हो सकती है। अब लाखों करोड़ों कैश में डीलिंग होगी क्या? नहीं। लाखों करोड़ों की डीलिंग कैसे होगी? बैंकिंग थ्रू होगी, राइट। बैंक भी एक ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। जो होलसेलर होते हैं, हमने डिटेल में मतलब देखना है आगे, लेकिन होलसेलर के बारे में मैंने बताया था, जो बल्क में गुड्स परचेस करते हैं। अब बल्क में जब गुड्स परचेस करेंगे, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेस करेंगे, तो उसको स्टोर भी करना पड़ेगा, राइट। उसको स्टोर कहां करेंगे? वेयर हाउसिंग में स्टोर करेंगे। ये सारी चीजें लगभग ये जो चीजें होती है जो बिजनेस को हेल्प करती है, ट्रेडिंग में हेल्प करती है, दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड।
राइट। देखते हैं हम क्या बोला है। ऑल दोज एक्टिविटीज दैट facilitate smooth flow of goods from manufacturing center to the consumption centers are called aids to trade। देखो ऑक्सिलरीज को क्या बोलते हैं, एड्स टू ट्रेड मतलब हेल्पर, राइट। एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दिस एक्टिविटीज प्ले सपोर्टिव रोल इन सपोर्टिव रोल। ओके, ये जो भी एक्टिविटीज है वो सपोर्टिव रोल का काम करती है। दे हेल्प इन रिमूविंग hindrance which arise during the production and distribution of goods and services। यहाँ पर क्या बोलते हैं ना, हर्डल्स जो आते हैं, जो अडथळे ज्याला आपण म्हणतो, ते हटवायचं काम कोण करते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड। फॉलोइंग आर द वेरियस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ओके, वेगवेगळे मतलब अलग अलग टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। देखो सबसे पहले उसमें दिया है ट्रांसपोर्ट। द गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस बट दे आर डिमांडेड ओवर द वाइड एरिया। सिंपल सा मैं आपको बोलता हूँ, बजाज की गाड़ी है, ठीक है। अभी औरंगाबाद वाले लोगों को पता होगा कि बजाज कंपनी की जो बाइक है लगभग अपने यहाँ पे वालुज में बनती है, ओके। बट वो बाइक जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में बेची जाती है। अभी मुझे बोलो, अगर कोई ऐसा बंदा है, जैसे कि कोई बंदा अफ्रीका में बैठा है, साउथ अफ्रीका में, और वहां पर उसको बजाज की बाइक चाहिए, तो उसके पास पहुंचाने का काम कौन करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज करेगी। चलो बहुत दूर चले गए हम सिर्फ बात करते हैं कि औरंगाबाद में जो मैन्युफैक्चर हो रही है बाइक बजाज की, तो वो बाइक हम दिल्ली का कोई बंदा डिमांड करता है, तो दिल्ली तक बाइक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज करेगा। सही बात है कि नहीं। अभी आप शोरूम में देखते हो, हीरो की बाइक है, होंडा की बाइक है, इनके प्लांट औरंगाबाद में है क्या, नहीं है, कहीं दूसरी जगह है, तो वहां से गुड्स जहां पर उसकी डिमांड है वहां पर पहुंचाने का काम ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड सर्विसेज करेंगे। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेन मूवमेंट ऑफ मेन मतलब लेबर का भी, राइट। अभी जैसे कि ये कुछ दिनों पहले लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लेबर जो है महाराष्ट्र से माइग्रेंट हुए, उनके अपने अपने गांव में, जैसे कि यूपी में, बिहार में, देन उसके बाद में पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो ये लोग भी वहां से पहले इधर काम करने के लिए आए थे, राइट। और बिजनेस में वो काम कर रहे थे, तब जाकर आगे बिजनेस बढ़ रहा था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको अलग अलग सर्विसेज में, राइट। तो उसमें ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड लेबर होता है जिसके हेल्प से। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। मुझे पूछा था बहुत बच्चों ने डाउट, वेयर हाउसिंग सर क्या होता है। वेयर हाउसिंग नॉर्मल भाषा में गोडाउन। देयर इज अ गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। देखो ऐसा होता है कि फैक्ट्री से गरम गरम गुड्स निकले और आपके घर पे आए, ऐसा होता है क्या, नहीं। आप अगर देखोगे कोई भी एक प्रोडक्ट लोगे तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि प्रोडक्शन होता है एक जगह पे एंड देन वो सेल किया जाता है दूसरी जगह पे। सो वो जो गैप है, वो गैप में वो गुड्स जब मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको कुछ ना कुछ टाइम पीरियड लगता है। वो टाइम पीरियड का जो गैप है वो भरने के लिए हम गुड्स क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, राइट। सो वो स्टोरेज फैसिलिटी दैट इज वेयर हाउसिंग। देखो यहां पर बोला है सर्टन गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट कंज्यूम ओनली इन अ पर्टिकुलर ईयर, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ईयर एंड वाइस वर्सा। जैसे कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं कि जो सीजनल गुड्स होते हैं लेकिन साल भर यूज करते हैं, जैसे कि मैंगो पल्प होता है। मैंगो पल्प ये साल भर मिलता है, लेकिन मैंगो का सीजन पहले 4 महीने ही होता है। सो ये सीजन का जो प्रोड्यूस गुड्स है वो साल भर चलाना चाहिए, साल भर चलना चाहिए, इसके लिए उसको स्टोर करके रखना बहुत जरूरी होता है। सो ये चीज स्टोर करने की चीज जो होती है वो वेयर हाउसिंग में होती है। इन द ईरा ऑफ मास प्रोडक्शन स्टोरेज इज इंडिस्पेंसेबल। मतलब स्टोरेज ही बहुत, स्टोरेज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। The goods should be stored carefully from the time they are produced till the time they are sold। जब प्रोड्यूस किया वहां से लेके सेल तक अच्छे से स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू प्रिवेंट द लॉस और डैमेज। वेयर हाउस आर ऑल्सो कॉल्ड गोडाउन्स, अपनी भाषा गोडाउन, ओके। प्राइस इज मेंटेन एट अ रीजनेबल लेवल एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। यहाँ पर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंश्योरेंस की। देयर आर वेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। द गुड्स में बी डिस्ट्रॉयड वाइल इन प्रोडक्शन प्रोसेस और इन ट्रांजिट ड्यू टू एक्सीडेंट्स और इन स्टोरेज ड्यू टू फायर और थेफ्ट। द बिजनेसमैन वुड लाइक टू कवर दिस रिस्क
इंश्योरेंस कंपनीज कम टू देयर रेस्क्यू। इंश्योरेंस आपने सुना होगा बच्चों, फायर इंश्योरेंस होता है, मराइन इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो गुड्स का जो इंश्योरेंस होता है वो फायर इंश्योरेंस या फिर थेफ्ट इंश्योरेंस होता है। थेफ्ट मतलब क्या? चोरी करना, राइट। ऐसा हो सकता है कि आपने स्टोरेज में रखा तो वहां से चोरी हो गया गुड्स, ऐसा हो सकता है कि बारिश की वजह से गुड्स खराब हो गए, ऐसा हो सकता है कि आग लग गई गोडाउन को। सो ये सारी चीजों से बचने के लिए, बिजनेसमैन को बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी उनको हेल्प करती है। अब इंश्योरेंस क्या होता है, मोटा मोटा हिसाब आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, दे अंडरटेक टू कंपेंसेट द लॉस सफर ड्यू टू सच रिस्क। तो वो बोलते हैं कि हम आपको पैसे देंगे अगर कुछ लॉस होता है तो। अब वो फ्री में देते हैं क्या? नहीं देते, उनको प्रीमियम भरना पड़ता है। बिजनेस को इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है, तब जाकर अगर लॉस होता है, अगर लॉस होता है तो वो आपको कंपेंसेशन देते हैं, राइट। द बिजनेसमैन हैज टू इंश्योर हिज गुड्स एंड पे प्रीमियम रेगुलरली। रिस्क कैन नॉट बी अवॉइडेड कंप्लीटली बट दे कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो, रिस्क ऐसी चीज है जो जीरो नहीं होती, मतलब खत्म नहीं होती, बट उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? मिनिमाइज, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको बैंकिंग, ठीक है। बैंकिंग मैंने डिस्कस किया है जैसे आपको, वी रिक्वायर मनी टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू रन इट स्मूथली। बैंक सप्लाई मनी, एडिक्वेट फंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक। देखो सिंपल सी बात है, बैंक जो है वो पैसा प्रोवाइड करने का काम करेगी। आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तब भी आपको बिजनेस मतलब लोन बोल के पैसा देगी। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको एक जगह से दूसरी जगह फंड ट्रांसफर करना है तो वो भी आपको हेल्प करेगी। बैंक प्रोवाइड्स लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एटसेट्रा टू बिजनेसमैन। अगर कोई वर्ड आपको स्पेसिफिकली नहीं समझ रहा है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, मुझे मैसेज करना। और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, व्हाट्सएप आप आराम से कर सकते हो। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, हमारे जो एसोसिएटेड ग्रुप है कॉलेज का, तो प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेरा नंबर उस ग्रुप में है। ओके, सो नेक्स्ट क्या दिया है, बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड मेनी सर्विसेज लाइक चेक्स, ड्राफ्ट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एटसेट्रा। आजकल ऑनलाइन इतना हो चुका है कि आपने कहीं ना कहीं, आपका कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन ट्रांसफर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इससे कुछ ना कुछ ताल्लुकात हुआ ही होगा। सो उसके डिटेल में नहीं जाते, अपन आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स द ट्रेडर्स टू कैरी देयर बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली। बिजनेस एक्टिविटीज स्मूथली करने के लिए हेल्प करता है बैंकिंग सर्विसेज। तो कौन से सर्विसेज देखे हमने? ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। आज के जमाने में आप देख रहे हो जिधर उधर एडवर्टाइजमेंट ही है, और एडवर्टाइजमेंट की वजह से ही बिजनेस आगे ग्रो करता है। एडवर्टाइजिंग इज एन इफेक्टिव एड इन सेलिंग द गुड्स. The producer communicate all the information about goods and services to create a strong desire in a consumers to buy the products. देखो ये एडवर्टाइजमेंट ही है आपको वो गुड्स परचेस करने के लिए लगाती है। जितना ज्यादा उसका पॉजिटिव एडवर्टाइज होता है उतना ज्यादा आदमी की इच्छा जो है वो बढ़ती जाती है। और वो एडवर्टाइजमेंट, ये मेरे भाषा में अगर बोलूँ तो एक बहुत बड़ा स्कैम होता है कि जो आपको आपके माइंड को प्रिपेयर करता है कि आप वो गुड्स परचेस करो, आपके मन में डिजायर क्रिएट करता है उस प्रोडक्ट के टुवर्ड्स। जितनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी उतने ज्यादा। तो एडवर्टाइजमेंट ये बहुत बड़ा बिजनेस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट कैन बी कैरिड इन डिफरेंट वेज। इट कैन बी इंडोर एंड आउटडोर. Communicating with the people when they are in their homes is called indoor advertising. For example, newspaper, radio, TV वगैरह वगैरह। घर पे सबके जगह पे सबको वहां पर उनके सामने वो एडवर्टाइजमेंट देना, दैट इज इंडोर। एंड आउटडोर मतलब जैसे कि होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए होते हैं, तो दैट इज आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। कम्युनिकेटिंग विथ पीपल व्हेन दे गो आउट फ्रॉम देयर होम्स इज कॉल्ड द आउटडोर एडवर्टाइजिंग। एग्जांपल, पोस्टर होर्डिंग्स एंड एट प्रोमिनेंट प्लेस, नियॉन साइन बोर्ड्स वगैरह वगैरह। ठीक है, वो देखते हो आप, एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। फिर बात करते हैं मर्केंटाइल एजेंट की। ये भी एक मुझे किसी ने पूछा था, मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या? बच्चों मर्केंटाइल एजेंट मतलब जो कमीशन एजेंट होता है, ब्रोकर जिसको हम बोलते हैं वो। कस्टमर आर स्कैटर्ड ओवर अ वेरी वाइड एरिया. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सेलर्स टू कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स. दिस डिफिकल्टी इज सॉल्व बाय मर्केंटाइल एजेंट्स. दे bridge the gap between buyer and seller. Brokers, estate agents, etc. are some example of mercantile agent. जो बीच का बंदा होता है ना, जो सेलिंग के लिए या बाइंग के लिए हेल्प करता है, दैट इज मर्केंटाइल एजेंट.
फिर बात करेंगे हम कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या होता है बॉस? कम्युनिकेशन ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम है। देखो, कम्युनिकेशन नहीं होगा जब तक आपका कस्टमर के साथ या कस्टमर का आपके साथ, तो डीलिंग कंप्लीट ही नहीं होगी। इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन। द इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड। देयर इज अ नीड ऑफ कम्युनिकेशन facilitating the traders, producers, and consumers to exchange information with one another. Various means of communication such as cell phones, postal services, email, etc. are made available. अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन मीडियम है। अभी एडवर्टाइजमेंट भी एक कम्युनिकेशन मीडिया है मेरे हिसाब से नहीं, एक्चुअल में भी। देखो, सिंपल सी बात है, लोगों को पता कब चलेगा आपके पास वो प्रोडक्ट है? जब तक आप उनको कम्युनिकेट नहीं करते हो, जब तक आप उनको बताते नहीं हो, तो कैसे उनको समझ में आएगा कि आपके पास वो प्रोडक्ट है, राइट? सो इसीलिए कम्युनिकेशन में वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है, राइट? सो क्या क्या हमने एड्स टू ट्रेड देखे, फिर से एक बार अपन रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड वन इज वेयर हाउसिंग, थर्ड वन इज इंश्योरेंस, फोर्थ वन इज बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट एंड कम्युनिकेशन। सो बच्चों, यहां पर अपना टॉपिक जो है वो लगभग खत्म होता है। तो पूरे टॉपिक का रिवीजन हमारा कल होगा। फिर से एक बार बोल रहा हूं, पूरे टॉपिक का रिवीजन हमारा कल होगा, और कल होगा हमारा लाइव सेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कुछ लेक्चर मिस आउट करे होंगे तो वो देख भी लेना है। एंड सेकेंड थिंग, कल लाइव सेशन में मैं पूरा टॉपिक का रिवीजन करा के लूंगा। सो कल फ्राइडे है तो भूलना मत। और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर्स हमारे आगे आने भी वाले हैं। और कल का लाइव सेशन का भी आपको टोटल इंफॉर्मेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, और आपने सब्सक्राइब किया ही है चैनल तो आपको वो टाइम पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। सो कल भूलना मत, हमारा कल लाइव सेशन होगा और पूरा रिवीजन होगा। जो भी स्टूडेंट अभी कुछ नए होंगे जिन्होंने ये लेक्चर देखा होगा, सो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लाइव सेशन अटेंड करो, आपको फायदा होगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।